नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जो है आप सभी लोगों के लिए मई महीने के करंट अफेयर्स श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हुए हैं और यह करंट अफेयर्स श्रृंखला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम DSS SSSB और जो भी एक दिवसीय एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एडर जूनियर का भी हो गया एग्ज़ाम, इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम सभी लोग जो है शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। मतलब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुजरात में जो चक्रवात आया था कि उसका नाम क्या था, तो उसका नाम ताउते था, से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन जो है ए है, ऑप्शन ए 500 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 1200 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी 1500 करोड़ रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। ठीक, इसके बारे में और चीज़ देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। सभी चक्रवात प्रभावित राज्यों में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तथा आपदा में घायल हुए सभी नागरिकों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है कोरोना से की वजह से मतलब जो इनके माता पिता मृत्यु हो गई और बच्चे अनाथ हो गए, उन बच्चों के लिए जो है कुछ रुपए देने की घोषणा की है। तो वो कितने रुपए देने की घोषणा की है, इसके लिए जो है ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 12 लाख रुपए, ऑप्शन बी जो है 10 लाख रुपए, ऑप्शन सी 15 लाख रुपए और ऑप्शन डी 18 लाख रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 10 लाख रुपए जो है 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है अपने राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना महामारी की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए उनके बैंक खाते में जो है 10 लाख रुपए जमा करने की दिशा में काम करें और प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट जो है करने का निर्णय लिया है। और यह राशि तब तक जो है फिक्स रहेगी जब तक कि बच्चा 25 साल का नहीं हो जाता है। मतलब 25 साल बाद जो है 25 साल बाद जो भी उसकी ब्याज दर होगी उसके अकॉर्डिंग उसको उस 10 लाख रुपए के बाद जो भी मिलेगा वो उसको मिल जाएगा उस बच्चे को। ठीक, इसके बाद जो है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि जो ब्याज दर है वो सर्वोत्तम ब्याज राशि प्रदान करने वाली योजना पर काम करने के लिए कहा है जो बच्चे तथा अभिभावक को हर महीने मिल सके। ठीक, इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए है 200 हाथी, ऑप्शन बी है जो है 125 हाथी, ऑप्शन सी है 186 और ऑप्शन डी 120। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 186 हाथियों की मौत हुई है। ठीक, पर्यावरण एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों के चपेट में आने से 186 हाथियों की मौत हो गई है। इसमें जिससे जो है सबसे ज़्यादा जो है असम में 62 हाथियों की मौत हुई। इसके बाद पश्चिम बंगाल 57, उड़ीसा 27 का स्थान रहा। रेल दुर्घटनाओं से होने वाली हाथियों की मौत को रोकने के लिए रेल मंत्रालय तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक अस्थायी समन्वय समिति का जो है गठन किया गया है। हाल ही में किस देश ने जो है महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? ठीक, हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है, इसके लिए पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है भूटान और चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन ने जो है भेजा। चीन ने हाल ही में नया सैटेलाइट लॉन्च किया जो समुद्र व महासागरों की मॉनिटरिंग करेगा। इससे भविष्य में आने वाली समुद्री आपदाओं के लिए पहले से ही चेतावनी मिल जाएगी। पिछले ही सप्ताह चीन का रोवर्स मार्स पर पहुंचने वाला है और यह दुनिया का दूसरा देश बन गया। ठीक, दरअसल चीन मौसम व समुद्र के पर्यावरण के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने में जुटा है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका ने जो है मंजूरी दे दी है। इसके बारे में और चीज़ देखते हैं। तो अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यह वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक आशाजनक तरक्की है। उन्होंने राज्यों से यह वैक्सीन तुरंत उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? तो इसके लिए जो है पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है जो है पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है जापान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चीन के विशेषज्ञों ने कहा है कि जल्दी भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। चीन की जनसंख्या के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत जो है 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। चीनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए आकलन से पहले ही यह स्थिति आ सकती है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश के मसले को सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है? तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है चीन नेपाल, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर है पाकिस्तान, पहला ऑप्शन पाकिस्तान। ठीक, तो सऊदी अरब ने हाल ही में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समेत लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ता के महत्व पर जोर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान और सऊदी अरब के युवराज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया। इस पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है आज का कि भारत और किस देश की नौसेना
ने जो है हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज यानी पैक्सेक्स का आयोजन किया? तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया और भारत की नौसेनाओं के ने जो है हाल ही में अपनी पारंपरिक सहयोग में और सुधार लाने पर फोकस के साथ दक्षिणी अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य मुख्य उद्देश्य था दोनों अनुकूल नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार करना था। भारतीय नौसेनाओं की ओर से इस युद्धाभ्यास में जो है INS शारदा अपतटीय गश्तीपोत और उस पर मौजूद चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया था, ठीक, भारत की तरफ से। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किसे जो है नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसके लिए जो है पहला ऑप्शन है माधव कुमार नेपाल, दूसरा ऑप्शन है KP शर्मा ओली, तीसरा ऑप्शन है पुष्प कमल दहल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है KP शर्मा ओली। इसका जो राइट आंसर है KP शर्मा ओली। ठीक, KP शर्मा ओली एक बार और फिर से जो है नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने जो है नेपाल की संविधान के तहत सबसे बड़े दल के नेता होने के कारण ओली को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। ऐसा उन्होंने देश के संविधान में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किया है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसे जो है नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो है पहला ऑप्शन है जोश जे कट्टूर, दूसरा ऑप्शन है राहुल सचदेवा, तीसरा ऑप्शन है राजेश खुल्लर, चौथा ऑप्शन है जो है सुधीर सीतापति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक जोश जे कट्टूर। ठीक, इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जोश जे कट्टूर को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है पदोन्नत होने से पहले कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे और कट्टूर को 30 साल से अधिक का अनुभव है। वह अपने सेवा के दौरान संचार, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय समावेशन पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन और रिजर्व बैंक के अन्य क्षेत्रों में कार्य किया है इन्होंने। इसके बाद जो है हमारा जो है अगला प्रश्न है कि किस देश ने जो है हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है जो है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है रूस। तो इसका जो राइट आंसर है अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका। अमेरिका ने जो है मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है और P-8I जो है लंबी दूरी का गश्ती विमान है। इसका निर्माण बोइंग ने जो है भारतीय नौसेना के लिए किया था। यह P-8 पैशन का एक वेरिएंट है और जो पोसाइडॉन का उपयोग अमेरिका नौसेना द्वारा किया जाता है। ठीक है, P-8I समुद्री गश्ती, पनडुब्बी रोधी, टोही मिशन और निगरानी करने में सक्षम है। ठीक, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA ने जो है हाल ही में किस बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए जो है सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है देना बैंक, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी है जो है
IDBI, ऑप्शन डी है, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा और ऑप्शन डी IDBI। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी IDBI। ठीक, इसका राइट आंसर IDBI। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय परिसमिति CCEA ने जो है हाल ही में IDBI बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। IDBI ने जो है IDBI बैंक में केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की कुल हिस्सेदारी का जो है 94% से ज़्यादा है। LIC के पास जो है 49.21% का शेयर है और साथ ही साथ उसकी जो है वह उसकी प्रवर्तक है, उसके पास जो है बैंक प्रबंधन का नियंत्रण भी है LIC के पास। ठीक, इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने जो है हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है। ठीक, तो इसका जो है राइट पहला ऑप्शन है रवांडा, दूसरा ऑप्शन है केन्या, तीसरा ऑप्शन है घाना और चौथा ऑप्शन है जो है कांगो। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कांगो। क्या? ऑप्शन डी कांगो। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने जो है हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की। इबोला के कारण उत्तरी किवू के पूर्वी प्रांत से 6 लोगों की मौत हो गई थी। वर्तमान में इबोला प्रकोप आनुवंशिक रूप से उस प्रकोप से जुड़ा था जो 2018-20 में हुआ था। वर्तमान में गिनी भी इबोला महामारी के खिलाफ लड़ रहा है और इबोला वायरस की खोज 1976 में हुई थी। पश्चिम अफ्रीका में इबोला का 2014 से 2016 तक का प्रकोप सबसे बड़ा इबोला प्रकोप है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। ठीक, तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए है के पलानीस्वामी, ऑप्शन बी है MK स्टालिन, ऑप्शन सी है बनवारीलाल पुरोहित और ऑप्शन डी है सरदार उज्जवल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी MK स्टालिन। DMK के चीफ जो है MK स्टालिन ने 7 मई 2021 को तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्होंने जो है चेन्नई में राजभवन में गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित, अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु के जो है गवर्नर कौन थे, तो तमिलनाडु के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैं। ठीक है, ने पद की शपथ दिलवाई। ठीक, इसके बाद जो है उनके साथ साथ जो है उनके कैबिनेट में आने वाले 33 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई है। पार्टी के नेता दुरई मुरुगन ने जो है जल संसाधन मंत्रालय के तौर पर शपथ ली है। ठीक, इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौते का ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ठीक, तो इसके लिए जो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है जो है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन ने जो है मंजूरी दी है। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार और ब्रिटेन की महारानी की सरकार, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड के बीच है। इस समझौता ज्ञापन से भारतीय छात्रों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं, पेशेवरों और जो है आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी
हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? किस राज्य में जो है शुरू किया है? तो इसका जो है पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, इसका पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 सिक्किम। ठीक, सिक्किम है। इसके बाद जो है इसके बारे में देखते हैं कि भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। इससे भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया था। यह प्लांट वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीकी का उपयोग करता है और इससे 16,000 फीट की ऊंचाई पर इसे जो है 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस प्लांट की क्षमता जो है 56 kVA है। ठीक, इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, इसके बाद हमारा जो है आज का अगला प्रश्न है कि कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की सहायता प्रदान की घोषणा की है? इसके लिए जो है पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है जो है पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है भारत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चौथा भारत। ठीक, तो कनाडा जो है कनाडा ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए जो है 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की जो है घोषणा की है। ठीक, कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से स्वास्थ्य महकमे पर बहुत बोझ पड़ा, जिसकी वजह से स्थिति ज़्यादा खराब हुई। बता दें कि इससे पहले दूसरे देश भी भारत की मदद करने का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब समेत कई देश ऐसे देश हैं जो आगे आकर भारत की मदद कर रहे हैं। ठीक, बस आज के क्लास में आप लोगों के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। हम लोग फिर मिलेंगे अगले महीने जो है करंट अफेयर्स की अगली श्रृंखला को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी लोगों का